मानव समाचार, मानवता के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया के अंदर कोरोना बीमारी फैली हुई थी। उस वक्त जो है मालेगांव शहर भी इसके लपेट में रहा, लेकिन अल्लाह पाक ने माह रमज़ान मुबारक का वो महीना अता किया जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान बुज़ुर्ग, माँ और बहनों ने मिल कर के दुआएं की और शहर मालेगांव के वो समाजी वर्कर जिन्होंने रात दिन लोगों की खिदमत की, उससे जो है अल्लाह पाक खुश हुआ और मालेगांव शहर बिलखुसूस जो है आज उससे आज़ाद तो नहीं है लेकिन कुछ जूझ रहा है। ऐसे वक्तों में अनवर ख़ान अलमारूफ अन्नू पीटर साहब जो है समाजी तौर पर लोगों की खिदमत करते रहे। हम तमाम लोगों जो है अन्नू पीटर साहब का जो है इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं अन्नू पीटर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और दरगाह हज़रत मासूम साहब के ट्रस्टियान, ज़िम्मेदारान, मुदर्रिसीन आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। आपकी बड़ी खिदमत रही है और एक ऐसा मुकाम आज आपने शहर के लिए कि भाई सोशल मीडिया के ज़रिए शहर की खिदमत कर रहे हैं। आइए हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा शहर जानता है कि जहां पूरा हिंदुस्तान कोरोना महामारी में परेशान था, लोग एक दूसरे से जुदा जुदा थे, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था और हर तरफ महामारी का आलम था। ऐसे हालात में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो अपनी जान, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। आज उसी इंसान नवाज़ों की खिदमत में एक मामूली सा एजाज़ उन्हें सम्मानित करने के लिए मानव संस्था की जानिब से अन्नू फिटर और उनकी टीम आई है दारुल उलूम फैज़ुल कुरान की ओर। ये वो इदारा है जिसने लॉकडाउन के अंदर अनगिनत खिदमत अंजाम दी है, जिसका तस्करा अभी आगे हम जब सम्मान पत्र देंगे उसी साथ किया जाएगा। आइए हम चलते हैं, ये सम्मान पत्र देने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा मौलाना मुख्तार अहमद अशरफी अस्तारी साहब अन्नू फिटर आएँ और उन्हें सम्मान पत्र दें, उन्हें एजाज़ से नवाजें। ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बेपनाह खिदमत अंजाम दी, लोगों ने राशन बांटे और बहुत सारी चीज़ें बांटी। हकीम मोहम्मद साबिर साहब, लेकिन इन इदारे वालों ने अपना सरपरस्त तो खोया, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। इन इदारे वालों ने उस शख्सियत को खोया जो इनका सब कुछ थे। मेरी मुराद सूफी गुलाम रसूल साहब कादरी। जान माल देना और बात है, वक्त देना और बात है, लेकिन किसी ने अपनी जान का नजराना दिया है, वो हमारे सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब हैं। मैं इंतहाई अदब से अब मोहम्मद मुबीन कादरी साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अन्नू फिटर साहब से अपना सम्मान पत्र लें। हम मानव संस्था की जानिब से इन अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये वो कोरोना योद्धा है जो मालेगांव के अंदर जहां बहुत सारे लोगों ने खिदमत अंजाम दी है, इदारा ये अफराद भी दिन दोगनी रात चौगनी के तहत लगे रहे। कारी नूर मोहम्मद चिश्ती साहब, कारी नूर मोहम्मद चिश्ती साहब, कारी नूर मोहम्मद चिश्ती साहब के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हाफिज़ मोहम्मद इरफान रज़ा साहब वो आए और अन्नू फिटर साहब, मानव संस्था के अन्नू फिटर साहब, इनको सम्मान पत्र और एजाज़ देते हुए आज हमारे दरमियान पीरज़ादा नूरुल ऐन साबरी साहब, सूफ़ी जमील कादरी साहब और दीगर अहबाब मौजूद हैं। मैं सूफ़ी बिलाल अहमद साबरी साहब, सूफ़ी बिलाल अहमद साबरी साहब मानव संस्था के अन्नू फिटर के हाथ से सर्टिफिकेट लेते हुए अब मैं उस शख्सियत का नाम लूँगा जो सूफ़ी साहब की मौजूदगी में तो ये इदारा चला रहे थे, लेकिन सरपरस्त के जुदा होने के बावजूद भी पूरे इदारे की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सामाजिक काम के साथ साथ सोशल वर्क के साथ साथ दीनी खिदमत भी रही है। मेरी मुराद सूफ़ी जमील
अहमद कादरी साहब, सूफी जमील टेलर साहब, अन्नू फिटर साहब से अपना सम्मान पत्र लेते हुए हम सलाम करते हैं मानव संस्था की जानिब से इन कोरोना योद्धाओं का, जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत सारी खिदमत अंजाम दी। मुखय्यर कौम व मिल्लत सेठ मोहम्मद अकबर अशरफी साहब, जिन्होंने हर मौके पर माली ताउन दिया और हमारे शहर में उन गरीबों की मदद करने में पेश रहे। हाजी शकील अहमद दरगाही साहब बुजुर्ग हैं, लेकिन कोरोना महामारी में इनका भी बहुत बड़ा ताउन रहा है। सोशल वर्कर में ज़मीन पर उतर कर काम किए। अब मैं उस शख्सियत को आवाज़ दूंगा जिनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। यूँ तो कारोबार सब करते हैं, मुनाफा कमाना सबकी नीयत होती है, लेकिन मैं उस शख्सियत को आवाज़ दूंगा जिन्होंने अपना आरओ शुरू किया। जब पानी फिल्टर का कारोबार शुरू किया तो उस वक्त तो ऐलान किया था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के ज़रिए कि मैं अपने इस बिज़नेस का मुनाफा 50% मुनाफा कौम मिल्लत पर खर्च करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत आज अपने वादा वफा करते हुए नज़र आ रही है। कोरोना महामारी में भी बहुत बड़ी तादाद में इन लोगों ने लोगों के दरमियान अनाज और किट्स वगैरह तकसीम किए। मेरी मुराद हाजी जमील अख्तर साहब लब्बैक आरो, जिन्होंने अपनी बिजनेस का 50% मुनाफा गरीबों के लिए वक्फ करने का फैसला किया था और उसमें वफा रहे। अब उस शख्सियत का नामी इसमें गिरामी पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने यूँ तो पूरा शहर मालेगांव और बहुत सारे कल्बे इदारे और तालीमी इदारों से मुंसलिक अफराद ने कोरोना महामारी में अपनी खिदमत अंजाम दी। किसी ने ज़र दिया, किसी ने माल दिया, तो किसी ने अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दी, किसी ने गैस सिलेंडर दिया। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मेरी मुराद सूफी गुलाम रसूल साहब के फर्जंद और दुमन पीरजादा नूरुल आयन साबरी इब्न सूफी गुलाम रसूल साहब हैं। मैं सलाम करता हूँ मानव संस्था की जानिब से इन नौजवान को, इस शख्सियत को, कि जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम के खोने के बाद भी अपना उनका मिशन जारी रखा और आज आप देख रहे हैं दारुल उलूम फैजुल कुरान और सुन्नी जमियतुल इस्लाम की कमान संभाल रहे हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ अन्नू फिटर से गुजारिश करूँगा कि ऐसे कोरोना योद्धा का पुरजोर जोश के साथ इनका इस्तकबाल किया जाए। हम यहाँ पर नूरुल आयन साबरी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इस्तकबाल का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब मैं इंतहाई अदब से मानव संस्था के सदर अन्नू फिटर अनवर खान साहब को आवाज़ दूंगा कि इन कोरोना योद्धाओं की खिदमत पर अपना खुतबा सदारत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह पाक ने ऐसे जलील कद्र अहदे पे रहते हुए और ऐसे खुदमत गुजारों को इस नाचीज़ के हाथों कुछ सर्टिफिकेट इनायत किया। इसका मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बार बार शुक्र अदा करूँ इतना कम है। और मैं मेरी मानव संस्था सोसाइटी और मानव समाचार की तरफ से इन योद्धाओं का इस्तकबाल करता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनसे ऐसे ही कौम की खिदमत लेते रहे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।